दो ही चीज़ों में तो उलझता है व्यक्ति धर्म के नाम पर, या तो पंथ संप्रदाय में उलझता है, वहाँ जीवन पूरा कर देता है, उसकी पूर्ति में पूरा कर देता है, अथवा धर्म के नाम पर क्रिया कांडों में उलझ जाता है, वो सोचता है ये सब करने से धर्म होगा, अथवा ये बहुत जरूरी है। अथवा तीसरा, पुण्य को हे कहते हुए भी पुण्य अच्छा है और पुण्य करना चाहिए, पाप से तो अच्छा ही है, इसमें उलझ जाता है। देखो भैया बहुत तत्व गहरा है, ख्याल में है ना। मैंने अंतर लिया था ना परसों के स्वाध्याय में कि भैया धर्म अलग चीज है, पुण्य और समाज अलग चीज है। धर्म व्यक्तिगत है, धर्म भीड़ में नहीं होता, धर्म समूह में नहीं होता, धर्म बिल्कुल व्यक्तिगत चीज, बिल्कुल एकांत की चीज है। समझ में आया ना। भीड़ में तो संप्रदाय निर्मित होते हैं, भीड़ से तो क्रिया कांड निर्मित होते हैं, धर्म नहीं होता निर्मित। समझ में आया ना। अंतर ये बात जब तुम्हारे अंदर बैठ जाए तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये धर्म नहीं है, भले ही धर्म के नाम पे चल रहा है। ख्याल में अभी अपन स्वाध्याय कर रहे धर्म है, अभी हम सामूहिक स्वाध्याय कर रहे धर्म है, बोलो ये बिल्कुल धर्म नहीं है। इसमें धर्म का क्या है, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, इससे धर्म का क्या मतलब। जब आप ही बोलो और आप ही सुनो, इसका नाम धर्म। अंदर समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं मैं। आप ही बोलो, दूसरे को सुनने वाला है ही नहीं, इसी का नाम तत्व विचार है। ख्याल में है ना। उसमें मन लगना चाहिए। तो तत्व विचार कैसे करना चाहिए कि पहले भाई मोह का दुख लगे। जब तुम्हें मोह का दुख लगेगा गारंटी से तत्व विचार करने का मन करेगा। बात इतनी सी है कि मोह में दुख लगता ही नहीं, और मोह की पूर्ति में ही मजा आता है। और एक ये भी मोह निर्मित कर लेते हैं, कौन सा, आपने कभी देखा आप भीड़ में क्यों रहना चाहते हैं, अकेले में क्यों नहीं। अकेले में अपने दोस्त नजर आते हैं। आज तक दुनिया में जितने भी मंदिर टूटे, जितने भी लड़ाई झगड़े हुए, वो व्यक्ति ने नहीं किए, वो भीड़ ने किए। जब जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरा दिया, परमाणु बम, तो प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न आया कि भाई ये बम गिराया किसने, कि सब अमेरिका ने। तो अमेरिका कौन है, क्या चीज है अमेरिका, किसी व्यक्ति का नाम है? नहीं साहब, व्यक्ति का नाम थोड़ी है। अब देखो अमेरिका ने गिराया, तो अमेरिका ने तो नहीं गिराया ना, गिराया तो दो चार व्यक्तियों ने होगा ना, लेकिन पूरा नाम किसका आ गया। तो जिनने गिराया था उनके पास गए, बोले भाई तुमने बम गिराया, लाखों आदमी मर गए, तुम्हें कोई शर्म नहीं आ रही, कोई दुख नहीं। बोले हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें तो ऊपर से आदेश मिला था, तुमने बम गिरा दिया। बोले जो ऊपर से आदेश देने वाला कौन है। बोले साहब हमारे ऊपर हमारा बहुत बड़ा वो बैठा है ऑफिसर, उसने बोला था। उसके पास गए, बोले तुमने लाखों आदमियों को मार दिया, तुम्हारे एक आदेश ने, तुम्हें दुख नहीं है। बोले मेरा क्या लेना देना है, मुझे तो ऊपर से ऑर्डर आया था। देखो समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं, जो काम भीड़ करती उसका कोई दुख नहीं होता। अब मैं हूं ही नहीं ना, जैसे भीड़ ने एक मंदिर गिरा दिया, तो भीड़ नाम की माने क्या होता है, तुमने कोई तो ईंट गिराई होगी, मैंने थोड़ी गिराया, सब गिरा रहे थे, तो मैं भी लग गया। देखो देखो कितना अच्छा रहता है। अपन अकेले में किसी को नहीं मार सकते, लेकिन भीड़ के साथ शामिल होकर किसी को भी मार सकते हैं, और अपन को ऐसा नहीं लगेगा हमने किसी को मारा है। ये जो दंगे होते हैं, लाखों लोगों को मार देते हैं, किसी को दुख ही नहीं होता कि हमने किसको मार दिया। वो तो क्या साहब ऐसा माहौल बना था, भीड़ थी, समझो हाँ मैं क्या बता। देखो ये भीड़ का काम होता है। ऐसे ही धर्म में क्या होता है, हम भीड़ में शामिल हो जाते तो हम तो अपने को भूलने की सबसे अच्छी जगह है भीड़। जहां तुम अपने बारे में बिल्कुल भूल जाओगे और कुछ भी करोगे, उसका नाम भीड़ है। क्योंकि भीड़ जो करेगी वो तुम करोगे, और भीड़ हमेशा चाहती है कि तुम भीड़ में रहो। अंतर समझ में आया। क्योंकि तुम अलग हो जाओगे तो भीड़ को बर्दाश्त नहीं होता। वो कहता जी अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा है, आजकल बड़ा अलग अलग घूमता है। वो चाहता है जहां हम सब इकट्ठे हो रहे तुम भी हो। ठीक। दूसरी बात, जो अलग होता है भीड़ से वो भी बहुत हिम्मतवर होना चाहिए, क्योंकि उसे भी डर लगता है कि ऐसा नहीं हो मैं अलग थलग पड़ जाऊं, वो सब एक तरफ और मैं अलग थलग पड़ जाऊं, वो भी डर सताता है ना। तो हम जाके भीड़ में घुस जाते, भाई हम भी तुम्हारे साथ सब मरोगे तो हम भी मर जाएंगे।
वो सब जियोगे तो हम भी जी जाएंगे, एक सुरक्षा मिलती ना। होता है ना, सबको कोरोना हुआ, अब ठीक है यार सबको ही हो रहा, अब क्या कर सकते हैं, है मतलब सर। लेकिन अगर अकेले ही को हो जाता तो मर जाते। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में आत्मा को खोते चले जाते हैं भीड़ों में, समूह में इकट्ठा होके, क्योंकि हमें अकेले चलने में डर लगता है। और आज तक जितने भी महापुरुष हुए दुनिया में, जिन्हें हम सम्यक दृष्टि कहते हैं, वे कभी भीड़ में शामिल नहीं हुए। भीड़ उनके पीछे तो दौड़ी, लेकिन वे कभी भीड़ के पीछे नहीं लड़ी, न उनने कभी भीड़ की चिंता करी। क्योंकि भीड़ की चिंता कौन करता है? जो मोही है, जो मिथ्या दृष्टि है, उसे बहुत चिंता होती है सबकी, और सबकी चिंता में अपनी चिंता भूल जाता है।